हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाली कोठरी में जाते हैं तब हमें वस्तु कुछ समय के लिए साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन क्या है कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाले कोठरी में जाते हैं तब हमें कुछ समय तक साफ साफ वस्तु दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मोतियाबिंद के बारे में और वर्णनता बीमारी के बारे में पढ़े थे। बताए थे आपको मोतियाबिंद जो होता है वो आंख में होने वाला क्या है, एक बीमारी है। और वो क्या होता है, अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है। उसमें होता क्या है कि आंख के ऊपर क्या होता है, दूधिया परत जम जाता है। इसीलिए वस्तु क्या होता है, उसको धुंधला दिखाई देता है। कोई भी वस्तु धुंधला दिखाई देता है। इसका जो उपचार होता है वो ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। ये मोतियाबिंद था। और वर्णनता क्या था कि वर्णनता के कारण क्या होता है, मनुष्य की आंख में शंकु कोशिका का अभाव हो जाता है, जिसके कारण वो रंग का पहचान नहीं कर पाता है। उसको कोई वस्तु काला या श्वेत दिखाई देता है, काला और श्वेत दिखाई देता है। वो वर्णनता था, मतलब कलर ब्लाइंडनेस कहते थे उसको। ठीक। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे यही कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाले कोठरी में जाते हैं तब हमें कुछ समय तक वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। क्यों। आप लोग गौर भी किए होंगे कि अगर आप धूप से आ रहे हैं, कोई अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, साफ साफ बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन हाँ, कुछ देर वहाँ पे रूम में रहते हैं तो क्या होता है, आपको दिखाई देता है। या अगर आप बात करें कि अगर आप रूम में बैठे हो, अगर बल्ब सब जल रहा हो तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जैसे लाइट जाता है तो आपको बिल्कुल कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। फिर कुछ देर के बाद आपको दिखाई देना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है। तो देखे होंगे घर में कि लाइट है तब तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अगर लाइट जैसे भागा तो कुछ पूरा आंख के पास इतना अंधेरा आ जाता है, कहने का बात नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद आपको फिर साफ थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई देना शुरू हो जाता है। वही क्वेश्चन है कि अगर हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाली कोठरी में जाते हैं तब हमें कुछ समय के लिए साफ साफ दिखाई नहीं देता है। क्यों। तो सुनिए क्या कारण है इसका। जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं तब हमारे आंख का पुतली क्या होता है, छोटा होता है। तो आंख का पुतली क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, आंख में कम प्रकाश जाता है, क्योंकि हमको तीव्र प्रकाश में उतना प्रकाश चाहिए नहीं। अगर मान के चले, अगर आप धूप में जा रहे हैं, अगर अचानक से नज़र सूर्य पे चले जाए तो आपका आंख चुनरिया जाता है एकदम, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश जा रहा है। इसीलिए आप क्या करते हैं, आंख को थोड़ा कम बंद करके देखते हैं उसको। उस टाइम पे क्या होता है, पुतली छोटा होता है तो आपकी आंख में क्या होता है, कम प्रकाश जाता है। क्योंकि आपके आंख में अगर ज़्यादा प्रकाश जाएगा तो आपका आंख जो होता है बहुत वो दूसरे टाइप का हो जाएगा। देखिएगा कि आंख में अगर सूर्य दिखेगा तो आपका आंख थोड़ा एकदम पूरा चुनरिया जाता है वो। इसीलिए हम चाहते हैं कि तीव्र प्रकाश में क्या हो, हमारे आंख में कम प्रकाश जाए, तो वो क्या होता है, पुतली छोटा हो जाता है। तो तीव्र प्रकाश में क्या होता है, पुतली छोटा होता है, इसलिए कम प्रकाश जाता है। लेकिन जैसे हम लोग अंधेरे कोठरी में प्रवेश करते हैं, अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तब आंख का पुतली छोटा होने के कारण क्या होता है, प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि अंधेरे कमरे में तो प्रकाश है ही नहीं। तो पुतली भी छोटा और अंधेरा रूम भी अंधेरा है, वहाँ पर प्रकाश बहुत कम है, तो क्या होगा, आपकी आंख में प्रकाश जाएगा ही नहीं जाएगा। लेकिन जैसे तो जाएगा नहीं, तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा आपको वस्तु। लेकिन जैसे धीरे धीरे थोड़ा देर रुकिएगा आप, तो आपके आंख का पुतली क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा तो जैसे जैसे बड़ा हुआ पुतली तो आपको फिर कुछ देर के बाद वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या, जितना देर उस पुतली को छोटा से बड़ा होने में लगा उतना देर तक आपको वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। मेन कारण क्या है कि जब हम तीव्र प्रकाश में रहते हैं तो हमारी आंख का पुतली क्या होता है, छोटा होता है, जिससे हमारी आंख में क्या होता है, कम प्रकाश पहुंचता है। और वो अच्छा भी है तीव्र प्रकाश के लिए। तीव्र प्रकाश में आपके आंख में कम ही प्रकाश पहुंचे तो अच्छा है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक। लेकिन अगर वही बात अगर करें रूम में जाए, वही पुतली अगर छोटा है और डायरेक्ट हम अंधेरे रूम में जा रहे हैं, तो पुतली आपके आंख का छोटा है, तो पुतली छोटा है तो प्रकाश भी कम जाएगा आपके आंख में। तो अगर आप अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और वहाँ तो प्रकाश अंधेरा है ही, प्रकाश है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है, तो वहाँ पे आपका प्रकाश आंख में जाएगा ही नहीं। तो आपको जाएगा नहीं तो आपको दिखाई देगा नहीं। अगर दिखाई नहीं दिया तो अगर फिर दिखाई कुछ देर बाद क्यों देता है, क्यों देता है, इसीलिए देता है क्योंकि जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपका पुतली का जो वो होता है वो छोटा से धीरे धीरे अपने आप बड़ा होने लगता है। जो आपका उसमें पुतली जो होता है, पुतली जो होता है वो क्या होता है, छोटा से होता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है। फिर जैसे बड़ा होगा तो आपको कुछ वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगेगा। मतलब क्या, जितना देर तक पुतली को छोटा से बड़ा होने में समय लगता है उतना देर तक आपको कोई वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक, यही था कारण। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आपसे पूछा जाएगा, बताओ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। मतलब क्या, स्पष्ट की न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी।
तो वह न्यूनतम दूरी जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उस न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के आँख का न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर के आपके आँख के कोई दूर में है कोई वस्तु तो आप उसको साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो उस वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख सकते। जैसे अगर बात करें मार्कर का, तो मार्कर में अगर यहाँ पे मार्कर है तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ लेंगे आसानी से कि यहाँ पे मार्कर लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे कोई अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी कम कर दे, जैसे आँख में सटा दे लो, पढ़ो, अब पढ़ पाएंगे हम इस वस्तु को? आँख में लिखा हुआ है जो पढ़ पाएंगे, पढ़िए तो नहीं पढ़ पाइएगा आप। लेकिन अगर थोड़ा दूर में रहे, लगभग 25 सेंटीमीटर दूर में रहे कम से कम, तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, नहीं व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखा हुआ है। लेकिन जैसे कोई आँख में सटा दे, 25 सेंटीमीटर दूसरी दूरी कम कर दे तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। अगर आप कॉपी पढ़े थोड़ा दूर में रख के पढ़ते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, या दूर हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर, उससे कम अगर 24 भी हुआ तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप पढ़ते थोड़ा दूरी में रख के किताब पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी होता कि आप आँखों से सटा के ऐसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ऐसा। मतलब क्या, स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर इससे कम हुआ तो आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक, तो परिभाषा क्या बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का? तो बोलेंगे वह न्यूनतम दूरी जिस दूरी पर क्या करते हैं हम लोग किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, उस न्यूनतम दूरी को कहते हैं हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और एक स्वस्थ मनुष्य का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के आँख का जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बताओ स्वस्थ मनुष्य के आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो बोलना है 25 सेंटीमीटर। जब पूछा गया बताओ परिभाषा क्या होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का? तो बोलना है वह न्यूनतम दूरी जिस पर हम लोग कोई वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, उस न्यूनतम दूरी को ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अच्छा, पूछा जाए बताओ दूर बिंदु, दूर बिंदु से क्या समझते हैं? मतलब क्या कोई कितना दूर तक के वस्तु को हम लोग देख सकते हैं? तो अगर वह अधिकतम दूरी जिस पर कोई वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? दूर बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। वो कितना होता है? अनंत होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु जो होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है वो? अनंत होता है। ठीक, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश वाले कोठरी में जाते हैं तब हमें कुछ समय तक वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पुतली बाहर में क्या होता है? छोटा होता है, और अंदर में क्या होता है? वो छोटा ही रहता है, इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं देता। जब तक बड़ा होगा तब तक, अगर बड़ा हो जाए पुतली तब तक दिखाई देगा आपको साफ साफ। और हाँ, आपसे पूछा जाए बताओ कि अगर ये वस्तु है, अगर इसे हम आँख हटा भी लें तो कितना देर तक रेटिना पर कितना देर तक रेटिना पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनता रहेगा। तो वो जो समय है वो है 1/16 सेकंड। कितना है? 1/16 सेकंड। 1/16 सेकंड तक क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हटा लेने पर भी। अगर इस वस्तु को हटा दिए फिर भी रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब कितना देर तक? 1/16 सेकंड तक। ठीक है, रहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।